एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा। चित्र में धारा और वोल्टेज तरंग के बीच क्या संबंध दर्शाया गया है। डायग्राम से क्वेश्चन है ये। व्हाट रिलेशनशिप इज, यहाँ पे जो आपको फिगर दे रखा है ना, बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज वेव। अब यहाँ पे करंट और वोल्टेज का जो वेव है ये आपको बताना है, इसमें संबंध कौन सा है। तो ऑप्शन डी जो है ना, धारा एवं वोल्टेज समान कला में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा और वोल्टेज क्या है, एकदम समान कला में है। तो ये करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, ये वाला ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सारे ऑप्शन जो आंसर बता रहा हूँ रट लीजिएगा, क्योंकि यही पेपर में आएगा, पूरा का पूरा पेपर छपेगा ये आपका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विच इज़ यूज्ड टू मेज़र द साइज ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए कंडक्टर का आकार मापने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो डी दिया हुआ है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 28 जुलाई को यही पेपर छपेगा, इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देख लेना लास्ट तक और सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 फेज स्टार से जुड़े असंतुलित भार में तटस्थ चालक में धारा का मान क्या होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड अनबैलेंस्ड लोड। 3 फेज स्टार से जुड़े असंतुलित भार में तटस्थ चालक में धारा का जो मान होगा, ये दोस्तों 3 फेज में धारा का सदिश योग होगा, द वेक्टर सम ऑफ करंट इन 3 फेजेज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी दिया है आपको ये बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर क्या है। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइंस इन द सेफ्टी साइन कैटेगरी। नीमी वाला पैटर्न है बिल्कुल, और ये ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है नीमी पैटर्न का। तो यहाँ पे पीला जो है ना चेतावनी, जो सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो पीला होता है, येलो। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। व्हाट इज़ द इफेक्ट इफ़ ए पर्सन रिसीव ए शॉक करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर। तो उस पर क्या होगा, दर्दनाक झटका होगा उसको महसूस, पेनफुल शॉक महसूस होगा, दर्दनाक झटका। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप साथ साथ में सारे ऑप्शन पढ़ते जाइएगा, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बाकी पेपर पूरा देख लेना, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आप साथ साथ में ऑप्शन, अदर ऑप्शन भी देखते रहिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको फिगर शो किया गया है, चित्र में दिखाए अनुसार विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है। विद्युत इस्त्री में जो भाग दिया गया है यहाँ पे सोल प्लेट है, ये जो इस्त्री है ना ये इसकी सोल प्लेट वाला भाग है, तो सोल प्लेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच पिलर्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द वायर हुक्स एंड लूप्स। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। देखिए प्लायर का उपयोग हुक और लूप बनाने में हम करते हैं, उस प्लायर का नाम है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज जो प्लायर होता है ना उसका यूज़ हम तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, शिखर मान और आरएमएस मान के बीच का अनुपात क्या होता है। व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू का जो रेशो होता है, अनुपात, इसको हम पीक फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ईएलसीबी। ईएलसीबी का उद्देश्य क्या हो जाएगा, ईएलसीबी का उद्देश्य होता है उपकरण को शॉर्ट सर्किट से ये बचाता है, प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। साथ साथ में इंग्लिश में भी बता रहा हूँ आपको, जिनको इंग्लिश में ही समझ में आता है वो इंग्लिश में भी आपको बता रहा हूँ मैं साथ साथ में। उपकरण को शॉर्ट सर्किट से बचाना इसका काम होता है ईएलसीबी का। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे कि खाद मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग होता है। विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज़ यूज्ड इन फूड मिक्सर। फूड मिक्सर में कौन सी एकल फेज मोटर का यूज़ होता है एसी। तो ये यूनिवर्सल मोटर होती है, जो कि एक एसी एकल सिंगल फेज मोटर इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुंडलित
कुंडली लेप का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ कोइल्ड कोयल लैंप? कुंडलित कुंडली लैंप का जो मुख्य भाग होता है ना, उसे हम बोलते हैं हाइयर लाइट आउटपुट, यानी कि उच्च प्रकाश उत्पादन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, फर्स्ट ईयर वालों को बोल रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, हूबहू थ्योरी का यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर यही आएगा। और ITI का रोज़ाना अगर आप एग्ज़ाम ऐसी का वीडियो का देखना चाहते हैं ना, ITI का सारा वीडियो देखना चाहते हैं ना आप, तो आप इस चैनल के साथ परमानेंटली जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन को। ITI की सारी लेटेस्ट वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। अगला क्वेश्चन, ये वाला आपको बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल एज शोन इन द फिगर? अब यहाँ पे ये सिंबल है ना, ये बताना है किसका सिंबल है। तो ये प्लग और सॉकेट का है। किसका है? प्लग एंड सॉकेट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अभी डायग्राम वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम। अब यहाँ पे चित्र में जो सर्किट दिखाया गया है उसका आपको बताना है ये कौन सी वायरिंग है। तो ये गोडाउन लाइटिंग वायरिंग है, गोदाम प्रकाश वायरिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वायरिंग हो जाएगा? गोदाम वायरिंग। अगला यहाँ पे ये भी चित्र वाला क्वेश्चन है, यदि बिंदु AB को चित्र में दर्शाए अनुसार शॉर्ट कर दिया जाए तो परिपथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहाँ पे ये बिंदु देखिए, अब ये बोल रहा है A और B बिंदु को शॉर्ट करने के लिए। A और B बिंदु को अगर अपने शॉर्ट कर देंगे ना इस टाइप से, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ़ पॉइंट्स AB आर शॉर्टेड एज शोन इन द फिगर? तो इसमें क्या हो जाएगा? जो सर्किट रेजिस्टेंस विल बिकम ज़ीरो। सर्किट का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो हो जाएगा अगर हम AB को शॉर्ट कर देते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उच्च वोल्टेज मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, विच ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू मेजर हाई वोल्टेज? हाई वोल्टेज के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि विभव ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, विद्युत ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैप चेंजर इन द पावर ट्रांसफार्मर्स? तो विद्युत ट्रांसफार्मर में टैप परिवर्तक का उद्देश्य होता है ये द्वितीयक वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए, मेंटेन द सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट सवाल देखिए इस पेपर का, लास्ट सवाल कह रहा है कि चल लोहे प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई दी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि चल लोहे प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो नो टर्मिनल मार्किंग, कोई सिरा अंकन नहीं है इसमें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टर्मिनल चिन्हित प्लस माइनस, लाल रंग का एक सिरा, केवल चिन्हित प्लस सिरे। तो वो आंसर होगा, कोई सिरा अंकन जो है उसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। ये जो पेपर मैंने आपको करवाया है ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर था, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा।